Good morning, students. Welcome back to your physics class. Yesterday, we have discussed about the book exercise questions from question 1 to 6, and today we're going to discuss from question 7 to question number 12. Okay, students? So, your seventh question is a 800 kg engine, 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train and the force of wagon 1 on wagon 2. Right? बेसिकली क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि आपका एक 8000 kg का इंजन है. ओके स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज़ योर इंजन. ओके, ये आपका 8000 kg का इंजन है. कितने का? 8000 kg इसका मास है. ओके, ये क्या कर रहा है? ये ट्रेन के 5 वैगन्स को खींच रहा है. इसमें ट्रेन में आपकी एक ट्रेन है ये, जिसके सामने ये इंजन लगा हुआ है. इसमें आपके 5 वैगन्स हैं, यानी आपके 5 बॉक्सेस हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये कनेक्टेड हैं आपस में. तो ये इन 5 वैगन्स को खींच रहा है. इन वैगन्स का जो आपका वेट है वो ईच कितना है? 2000 kg है. इसका मास भी आपका 2000 kg है, इसका मास भी, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है. हर एक वैगन का जो आपका मास है वो कितना है? 2000 kg है. और आपका ये जो इंजन है, ये इनको खींचने के लिए, इन 5 के 5 वैगन को खींचने के लिए टोटल फोर्स यूज़ कर रहा है. कितना? 40,000. ओके, टोटल फोर्स कितना यूज़ कर रहा है? ये जो आपका इंजन था, ये जो फोर्स यूज़ कर रहा है, टोटल फोर्स जो यूज़ कर रहा है, ये कर रहा है 40,000 न्यूटन. इतना फोर्स ये यूज़ कर रहा है इनको खींचने के लिए. ओके, इसने कहा है द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन. अब ये आपका ट्रैक होगा, राइट? नीचे ट्रेन का ट्रैक होगा जिस पे आपकी ट्रेन चल रही होगी. आपकी ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट? तो हमने पढ़ा था कि मूविंग की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है. तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? इसकी अपोज कर रहा है इसकी मोशन का, वो है आपका 5000 न्यूटन. 5000 न्यूटन का आपका फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है. तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको निकालना है, दिस इज़ द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. आपको नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है कि आपकी ट्रेन को चलाने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत होगी. तो देखिए, आपकी जो ट्रेन वो टोटल फोर्स लगा रही है, वो कितना लगा रही है? वो लगा रही है 40,000 न्यूटन का. इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 50,000 न्यूटन का फोर्स, राइट? तो चलने के लिए कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? आपको 40,000 में से ये अपोजिट डायरेक्शन वाला माइनस कर देंगे. तो जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 35,000 न्यूटन. तो आपको इतनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ट्रेन को चलाने के लिए. ओके, तो आपकी कैलकुलेशन में यही है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन F इक्वल्स टू कितना है? 40,000. फ्रिक्शनल फोर्स कितना है जो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? वो है आपका 500 न्यूटन. तो जो आपका नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो कितना होगा? टोटल एफ में से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 35,000 न्यूटन. ये आपका क्या है? नेट फोर्स है. ओके, जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है. नेक्स्ट आपका बी पॉइंट है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. आपको ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है. मास पता है आपको कितना है? ओवरऑल मास 8000 है आपका ओवरऑल मास. ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन आपको निकालना है. फोर्स अभी आपने निकाला है, ट्रेन को चलने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत है? 35,000 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है, राइट? तो आप इसमें फिल कर देंगे ये वैल्यूज़. एफ़ की वैल्यू रखेंगे 35,000. ओके, वेट. ओके स्टूडेंट्स,
आपको m की वैल्यू निकालनी है, टोटल m कितना है। देखिए आपके ये जो 8000 आपको दिया हुआ था ये आपके इंजन का मास है, उसके पीछे 5 वैगन्स भी तो हैं, उनका एक का मास कितना है 2000, और वे 5 बॉक्सेस हैं आपके, यानी 5 डब्बे हैं ट्रेन में। तो आप 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल कम आउट टू बी 10,000 एंड दिस इज 8000, तो ओवरऑल मास आपका आ जाएगा 18,000। अब आप इस वाले फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट अप कर दोगे, आपको एफ के प्लेस पे क्या भरा आपने 35,000, आपका मास के प्लेस पे आपने 18,000 फिल आउट कर दिया, एंड ए आपको फाइंड आउट करना है। देन कैलकुलेशन के बाद ए आपका आ जाएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। ओके, थर्ड पॉइंट जो था आपको, थर्ड आपको निकालना था द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना है, ये आप सॉरी ये आपके क्या हैं 5 वैगन्स है, 1 2 3 4 5, राइट। ये फर्स्ट सेकंड सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो आपको निकालना है कि ये जो आपका फर्स्ट वैगन है ये इन सब वैगन्स को खींचने के लिए कितना फोर्स लगा रहा है, राइट। तो आपको इन सब वैगन्स के मास की ज़रूरत पड़ेगी m। एक का मास कितना है 2000 है, तो 4 का मास कितना होगा, इंटू 4 कर देंगे। आपको ए की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज एफ इक्वल्स टू होता है एम इंटू ए, राइट। तो मास आपको पता चल गया 8000 आ जाएगा। ए आपका कितना है, ए आपने अभी निकाला है 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8000 इंटू 1.944। तो आपका जो फोर्स आ जाएगा जो फर्स्ट वैगन सेकेंड वैगन पे लगाएगा वो कितना होगा 15552 न्यूटन, यानी 15,552 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर स्क्वायर। क्या कहा है कि आपका एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ऑटोमोबाइल व्हीकल मतलब जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं, उसका मास जो है वो 1500 kg है। ओवरऑल मास कितना है 1500 है, उसको एक मतलब उसको रुकना है, वो चल रही है किसी वेलोसिटी से, उसको रुकना है, रुकने के लिए उसको निगेटिव एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट मीन्स रिटार्डेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ ए इक्वल्स टू -1.7 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको गिवन है, राइट। आपको मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स पूछा है। आप सिंपल मास का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, एफ इक्वल्स टू एम ए। एफ के प्लेस पर एफ निकालना है, एम के प्लेस पर आप 1500 फिल कीजिए, और -1.7 आपका एक्सेलरेशन है, एंड आपका फोर्स आ जाएगा -2550 न्यूटन, 2550 न्यूटन। ओके, और ये फोर्स आपका निगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स फोर्स आपका मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर आपका व्हीकल इस डायरेक्शन में चल रहा होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। आप मोमेंटम के बारे में मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया हुआ है आपकी थ्योरी में, इसीलिए इसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट across a floor at a constant velocity, what is the friction force what will be exerted on the cabinet। चलिए ये इसको हम नेक्स्ट